एंड वेलकम टू शाइन अवर विद आजी। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी के संस्कृत खंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मतलब कि संस्कृत के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो श्लोक होते हैं वो देखेंगे। इसमें हम लोग श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे। मतलब कि आपका जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चन आता है मतलब कि आपको 2 खंड उसमें क ख दिया गया होता है। पहले वाले में आपको संस्कृत से एक गद्यांश टाइप में दिया गया होता है, उसका आपको संस्कृत और हिंदी में अनुवाद करना होता है। और उसके नीचे ही क ख करके आपको एक श्लोक दिया गया होता है जिसका आपको संस्कृत का हिंदी अनुवाद और उसका संदर्भ करना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो हम लोग ने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक ले लिए हैं जिनका हम लोग हिंदी में अर्थ और संदर्भ देखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट श्लोक है वो है सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिम सुखनम सुखार्थी व जतेद विद्या विद्यार्थी व जतेद सुखम। तो ये जो हमारा श्लोक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिखेंगे। तो इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक। यहाँ पर हम लोग श्लोक इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक श्लोक है। और जैसे हम लोग हिंदी के पद्यांश और गद्यांश में करते हैं ना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ से ली गई है, जिसके राइटर जो भी हैं उनका नाम लिख देते हैं। उसी टाइप से भी ये जो संस्कृत में भी है उसी टाइप से लिखा जाता है इसका संदर्भ। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्गृत है। तो यही छोटा सा हमारा संदर्भ हो जाएगा और हम लोग को इसी तरीके से लिखना है। उसके बाद हम लोग उसका अब हिंदी में अर्थ लिखेंगे, बल्कि अनुवाद करेंगे। तो जो हमारा श्लोक था उसका अनुवाद हो जाएगा, सुख चाहने वाले विद्यार्थी को विद्या कहा। मतलब कि जो सुख चाहते हैं, जो अपना सुख से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, ऐशोआराम से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनको विद्या नहीं प्राप्त हो पाती है। तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहा। और जो विद्या के लिए संघर्ष करते हैं, पढ़ाई करते हैं दिन रात, तो उनको सुख नहीं मिल पाता है। सुख की इच्छा रखने वालों को विद्या पाने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। मतलब कि जो लोग सुख संपन्न में रहना चाहते हैं, खेलना कूदना चाहते हैं, तो उन लोगों को विद्या की इच्छा त्याग देनी चाहिए। और विद्या की इच्छा रखने वालों को सुख त्याग देना चाहिए। और जो लोग सोचते हैं हम कुछ पढ़ लिख जाएँ, कुछ बन जाए, तो उन लोगों को जो है सुख त्याग देना चाहिए। मतलब कि उन्हें जल्दी उठना पड़ता है सोने, वो पढ़ाई करने के लिए उन्हें दिन भर पढ़ना पड़ता है। तो इस टाइप से। तो ये था हमारा फर्स्ट श्लोक का अनुवाद। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सेकेंड है हमारा जो श्लोक है वो है, न च अर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्राता भांज्यम न च भारकारी व्यय करते वर्धित एवं नित्य विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। तो ये हमारा श्लोक दिया गया है। तो ये भी जो श्लोक है हमारा इसी चैप्टर से है, सुभाति रत्नानी से। तो इसका भी संदर्भ बिल्कुल जो ऊपर वाला संदर्भ है वैसे ही हो जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग अनुवाद देख लेते हैं। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। इसे ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना तो यह बोझ ही बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भारतभाज्यम न च भारकारी। तो इसमें बताया जा रहा है कि विद्या रूपी मतलब कि सभी धनों से श्रेष्ठ है, जिसको चोर भी नहीं चुरा सकता, राजा छीन भी नहीं सकता, कोई भाई इसे बंटवारा भी नहीं कर सकता, और ना ही ये किसी को बोझ लगता है। जितना भी आप विद्या ग्रहण करते हैं वो आपके लिए अच्छा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अन्य संपदाओं की भांति विद्या रूपी धन घटने वाला नहीं है। मतलब जैसे पैसा वगैरह होता है वो खर्च होते जाता है और ख़त्म होते जाता है, लेकिन जो विद्या होती है तो वो हमारी हमेशा बढ़ती ही जाती है, वो कभी भी घटती नहीं है। यह धन खर्च किए जाने पर, ये धन नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए, यह खर्च किए जाने पर और भी बढ़ता है। मतलब कि खर्च किए जाने पर और भी बढ़ते से मतलब है कि जैसे कि आप किसी और को अपनी विद्या बताते हो, जैसे कि आप टीचर हो, कोई टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उसका जो नॉलेज होता है वो बढ़ता जाता है। ये नहीं होता है कि उसका नॉलेज कम हो रहा है। तो इसी टाइप से जो विद्या रूपी धन होता है वो हमेशा बढ़ता जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड श्लोक है, देख लेते हैं। परोक्षे कार्यहंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयता दशम प्रिय मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। तो यहाँ पे ये श्लोक है। तो इसका भी संदर्भ वही हो जाएगा क्योंकि ये श्लोक भी हमारा सुभाष रत्नानी चैप्टर से है। अगर जो आपको संदर्भ बिल्कुल वैसे ही लिखना होता है, बस चैप्टर का वहाँ पे नाम चेंज होता है। और ये जो श्लोक में जो राइटर का नाम नहीं लिखा जाता संदर्भ में, क्योंकि वहाँ पे दिया ही नहीं होता है। तो उसके बाद इसका अनुवाद चलिए देख लेते हैं। तो पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख प्रिय मीठा बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष के भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब है कि पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, मतलब कि जो लोग आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं या आपके किए गए कार्यों की बुराई करते हैं, और वही लोग जो मुंह पे हमारी तारीफ़ करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो उन मित्रों को हमें हमसे दूर रखना चाहिए, उन्हें त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार की मुंह में विष लगा दूध, जैसे विष भरा दूध होता है, विषैला दूध, उसे हम लोग छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से हमें उस मित्र का त्याग कर देना चाहिए। तो ये इस श्लोक का मतलब यहाँ पे यही है।
तो आई होप आपको ये तीनों श्लोक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये श्लोक बहुत बार आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, वो आपको बताया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।